हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझ लीजिए इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, इससे पहले ऑलरेडी क्लास 6 जो जिज्ञासा है विज्ञान, उसका जो चैप्टर 2 था सजीव जगत में विविधता, उसका हम लोग थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थ्योरी काफी लेंदी था ना, समय लगा। लेकिन उसका अगर आप निचोड़ चाहते हैं, टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को समझना चाहते हैं कि कितना बिंदु उसमें से निकलेगा, तो सारा बिंदु को हम यहाँ पे निचोड़ करके रख दिए हैं। सारा बिंदु से आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं पूरा चैप्टर को दिमाग में फिट कर लेना, तो इस वीडियो का जितना भी पॉइंट्स हम बनाए हैं इस चैप्टर का, उसको खूब अच्छा से पढ़ लीजिए और इसको कॉपी में आप जरूर लिख लीजिए। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, याद रखिएगा यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है जिज्ञासा विज्ञान का, उसका सारा बिंदु यहाँ पे है। पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा ये कितना इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, सजीव जगत जो है, सजीव जगत में विविधता क्या होता है, उससे संबंधित बहुत सारे बिंदु को हम निकाले हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला बिंदु है आपका, विविधता का क्या अर्थ है। विविधता का क्या अर्थ है? तो विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधों का पाया जाना। तो अगर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं तो उसी को विविधता बोलते हैं। अगला है, जीव जगत में विविधता क्यों दिखाई देती है। तो जीव जो होते हैं अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, इसलिए उनके गुण और जीवन शैली में भिन्नता होती है, जिसके कारण जीव जगत में विविधता दिखाई देती है। अगला है, जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो जीवों की पहचान और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट है, पौधों को तनों के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो देखिए, पौधों को तनों के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, एक शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख की परिभाषा बताइए। तो ऐसे पौधे जो छोटे ऊंचाई के होते हैं और जिनके तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। शाख के उदाहरण क्या है? शाख के उदाहरण है टमाटर और धनिया। अगला है, झाड़ियां क्या है। ऐसे पौधे जो मध्यम ऊंचाई के होते हैं और जिनके तने कठोर और पतले होते हैं, उन्हें झाड़ी कहा जाता है। अगला है, झाड़ियों के उदाहरण बताइए। तो गुलाब और जामुन जो है वो झाड़ियों के उदाहरण है। अगला है, वृक्ष की परिभाषा। तो ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई अधिक होती है और जिनके तने मोटे और लकड़ी जैसे कठोर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। अगला बिंदु है, वृक्षों के उदाहरण बताइए। तो वृक्षों के उदाहरण है आम, पीपल, नीम, अमरूद। लता क्या है? ऐसे पौधे जो किसी सहारे से चढ़ते हैं उन्हें लता कहते हैं। अगला बिंदु है, लता के उदाहरण क्या है। लता के उदाहरण है मटर और मनी प्लांट। अगला बिंदु है, विसर्पी लता क्या है। तो ऐसे पौधे जो जमीन पर फैल कर बढ़ते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अगला है, विसर्पी लता का उदाहरण बताइए। तो विसर्पी लता का उदाहरण है कद्दू और तरबूज। पत्तियों की विविधता पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पत्ती की शिराओं को क्या कहते हैं। तो पत्ती में पाए जाने वाले जो रेखाएं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। पत्तियों में शिराओं की बनावट को क्या कहते हैं। तो पत्तियों में जो शिराओं की बनावट होती है उसको हम लोग शिरा विन्यास बोलते हैं। अगला है, पत्तियों का शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो पत्तियों का जो शिरा विन्यास होता है 2 प्रकार का होता है। एक जालिका शिरा विन्यास, या इसी को जालिका रूपी शिरा विन्यास भी बोलते हैं। दूसरा समांतर शिरा विन्यास। अगला है, जलकार शिरा विन्यास किसको बोलते हैं, मतलब जालिका शिरा विन्यास किसको बोलते हैं, क्या होता है। तो जब पत्तियों की शिराएं जाल जैसी फैली हो तो उसको हम लोग जालिका शिरा विन्यास बोलते हैं। जालिका शिरा विन्यास का उदाहरण बताइए। गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। ये सब में जो शिरा विन्यास होता है कैसा होता है? जालिका होता है। या पीपल हो गया। अगला है, समांतर शिरा विन्यास क्या है। तो जब पत्तियों की शिराएं एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। समांतर शिरा विन्यास का उदाहरण बताइए। तो जिसका लंबा पत्ता है, जैसे घास हो गया, गेहूं हो गया, केला हो गया ना, धान हो गया, इस सब का पत्ता लंबा होता है और इसमें समांतर शिरा विन्यास होता है।
अगला है पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों का क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, जालकार जो सिरा वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा वाले पौधों की जड़ रेशेदार होती है। अब हम लोग जड़ों की विविधता पर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। पौधों की जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, तो पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या है, तो मूसला जड़ जो है एक मुख मोटी जड़ से होती है, जिससे पार्श्व जड़ें निकलती हैं, साइड से भी जड़ निकलता है, और इसे मूसला जड़ बोलते हैं। मूसला जड़ वाले पौधों का उदाहरण बताइए। चना हो गया, सरसों हो गया, गुलाब हो गया, इसमें जो जड़ होता है मूसला जड़ होता है। अगला बिंदु है रेशेदार जड़ क्या है, तो ऐसे जड़ जिसमें तने के आधार से पतली पतली जड़ों का गुच्छा निकलता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ बोलते हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधों का उदाहरण बताइए। गेहूं हो गया, घास हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, रेशेदार जड़ है। मूसला जड़ वाले पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है, तो जो मूसला जड़ होता है उस पौधों का जो सिरा विन्यास होता है पत्ता का, वो जालिका रूपी होता है, जालिका सिरा विन्यास होता है। रेशेदार जड़ वाले पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है, तो जो रेशेदार जड़ होगा उसका पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होता है। अगला है जड़ का मुख्य कार्य क्या है, तो पौधों को मिट्टी में पकड़ना और पानी व खनिज अवशोषित करना। तो पौधों को मिट्टी में पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, और खनिज और पानी को, जल को क्या करता है, खींचता है। अब हम लोग बीजों की विविधता पर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो बीज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक बीज पत्री और एक होता है द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री में, ठीक है, कितने बीज होते हैं, ठीक है, तो द्विबीज पत्री जो बीज होते हैं, ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत्र है, मतलब खाने वाला भाग कितना है, दो, जो खाने वाला भाग होता है उसको बीज पत्र बोलते हैं। अगला है द्विबीजपत्री बीज के उदाहरण बताइए। चना, सरसों और मूंग जो होता है द्विबीजपत्री होता है। अगला बिंदु ध्यान रखना है, एक बीजपत्री बीज क्या है, तो ऐसे बीज जिनमें एक बीज पत्र हो उसको हम लोग एक बीजपत्री बीज बोलते हैं। एक बीजपत्री बीज के उदाहरण बताइए। गेहूं, मक्का और धान। बीज पत्र क्या होते हैं, तो ऊपर आपको बता चुके हैं ना, जो बीज के अंदर जो खाने वाला भाग होता है, जो अंकुरित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। जैसे चना में दो भाग हो गया तो दो बीज पत्र होगा, मकई में एक भाग होता है तो मकई में जो होगा वो एक बीज पत्र होगा। अगला है द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मूसला जड़ अगर होगा तो उसका जो सिरा विन्यास होगा वो जालिका होगा, और उसका जो बीज पत्र होगा द्विबीजपत्री होगा, मतलब दो बीज पत्र होगा। जबकि एक बीज पत्री पौधों का विशेषता है, एक बीज पत्र वाले जो पौधे होंगे उनका जड़ रेशेदार होगा और समांतर सिरा होगा। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंतुओं की विविधता बताना है, तो जंतु किस आधार पर अलग अलग होते हैं, तो आकार के आधार पर, रंग के आधार पर, गति और आवाज के आधार पर हम लोग जंतुओं को अलग अलग कर सकते हैं, उनमें विविधता को देख सकते हैं। अगला है पक्षी उड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आसान क्वेश्चन है, पंख का प्रयोग करते हैं। पक्षियों की हड्डियों कैसी होती है, तो पक्षियों की जो हड्डियां होती है खोखली होती है और हल्की होती है, जिसके कारण वो आसानी से उड़ान भर पाते हैं। मछलियां किससे तैरती है, तो मछलियां जो है पंख और उनका जो शरीर होता है, ठीक है, वो संरेखीय होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन शरीर का लाभ क्या है, तो स्ट्रीमलाइन शरीर मतलब ऐसे होता है जैसे एरोप्लेन होता है, नाव होता है, मछली होता है, ऐसे होता है, जिसमें पानी का जो दबाव होता है या हवा का जो दबाव होता है कम पड़ता है, तो यह पानी में तैरने में मदद करता है। चींटी किससे चलती है, पैरों से चलती है। तो स्टीम लाइन का हिंदी भी लिख लीजिएगा, इसको धारा रेखीय बोलेंगे, धारा रेखीय। अगला है बकरी किससे चलती है और कूदती है, मजबूत टांगों से। मेढक कहाँ रहता है, भूमि और जल दोनों जगह रहता है। मनुष्य किससे चलता है, पैरों से। कीड़े किससे चलते हैं या उड़ते हैं, पैरों और पंखों से। तो ये सब आसान क्वेश्चन था। अगला है आवास और अनुकूलन पर आधारित प्रश्न। अनुकूलन क्या है, तो पर्यावरण के अनुसार जीवों में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को अनुकूलन बोलते हैं। तो जहां पे जीव रहेगा वैसा ही वो ढल जाता है, इसी को अनुकूलन बोलते हैं। मरुस्थल के पौधे किस तरह अनुकूलित होते हैं, तो मरुस्थल के पौधे जो होते हैं इनमें जो पत्ता होता है वो कांटों में बदल जाते हैं,
और मोटा जो तना होता है उसमें पानी जमा रहता है। कैक्टस की पत्तियों कांटे जैसी क्यों होती हैं? ताकि ताकि पानी बाहर न जाए। तो पानी का वाष्पित न हो पत्ता के द्वारा ये सभी पत्ते जो होते हैं वो कांटे के रूप में बदल जाते हैं। तो ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ऊंट के खुर चौड़े क्यों होते हैं? ताकि यह रेत में न धंसे। ऊंट के कुबर में क्या संग्रहित होता है? ऊंट के कुबर में वसा संग्रहित होता है, जिसके कारण यह भूखे प्यासे बहुत दिनों तक रह सकता है। पर्वतीय वृक्ष कैसे होते हैं? तो ये शंकुआर होते हैं, ताकि इस पे बर्फ बर्फ न टिके, इसको ठंडी नहीं लगे। तो देवदार की शाखाएं नीचे झुकी क्यों होती हैं? ताकि उन पर बर्फ न टिके। ठंडे मरुस्थल के ऊंट की विशेषता क्या है? तो ठंडे मरुस्थल का ऊंट देखिएगा तो उसमें 2 कुबर होगा, और गर्म वाला इलाका में जो ऊंट होता है उसमें 1 कुबर होगा, और ठंडा वाला जो होगा उसका लंबा बाल होगा, जबकि गर्मी वाला जो ऊंट होगा जो गर्म इलाका में रहता है उसमें लंबे बाल नहीं होते, छोटे बाल होते हैं। मछलियों का शरीर पानी के लिए कैसे अनुकूल होता है? तो उनका जो आकार होता है वो क्या होता है? धारा रेखीय आकार होता है, जिससे वो आसानी से पानी में तैर पाते हैं, और उनमें पंख होता है जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। साइलेंट वैली पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में। साइलेंट वैली आंदोलन किसके लिए था? जंगल और जैव विविधता बचाने के लिए। आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? जंगल बचा लिया गया। अब इसमें योगदान किसका किसका था? तो जानकी उमाल कौन थी? भारत की वनस्पति वैज्ञानिक थी। उनका मुख्य योगदान क्या था? तो पौधा विविधता का अध्ययन और संरक्षण। उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया? साइलेंट वैली आंदोलन में भाग लिया। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पौधे विविधता के संरक्षण के नाम पे जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 जो था सजीव जगत में विविधता, उससे संबंधित सारे बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आशा करते हैं सारे बिंदुओं को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।